डायबिटीज के साथ यात्रा शुरू करने से पहले आपको कुछ और बातों पर विचार करना होगा, लेकिन इससे घूमने और दुनिया देखने में बाधा नहीं होगी। आपके जाने से पहले अपनी डायबिटीज टीम को सूचित करें। वे आपको एक लेटर देंगे जिसमें आपकी दवा और आपके डायबिटीज के इलाज के लिए आवश्यक सभी उपकरणों के बारे में बताया जाएगा। अगर आप सेंसर या इंसुलिन पंप पहनते हैं तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। ये भी बताता है कि आपको यात्रा के समय सभी दवाओं और उपकरणों को अपने हैंड लगेज में ले जाना चाहिए, न कि होल्ड यानी चेक्ड लगेज में। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपनी सप्लाईज के साथ यात्रा करते समय किसी और समस्या का सामना ना करना पड़े, यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करके फ्लाइट में ले जाने के लिए ज़रूरी मेडिकल सप्लाईज के बारे में बात करें। मेडिकल सप्लाईज की 2 गुनी मात्रा लें। ऐसा उस स्थिति के लिए है जब कोई सामान गुम हो जाता है या आप प्लान से ज़्यादा समय तक रुकते हैं। यात्रा करने से पहले ये पता लगाएं कि इमरजेंसी में आपको डेस्टिनेशन पर इंसुलिन की सप्लाई कहाँ से मिल सकती है। यात्रा से पहले अपने इंसुलिन निर्माता से संपर्क करें और देखें कि जिस देश में आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ आपके इंसुलिन की सप्लाई है या नहीं। अगर आपको दूर रहते हुए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है और आपको सामान्य दवा उपलब्ध नहीं है तो सावधान रहें, आपको एक विकल्प दिया जा सकता है। यात्रा में देरी का अनुमान लगाना भी अच्छा विचार है, ताकि अगर आपको आवश्यकता हो तो आप स्नैक्स और हाइपो उपचार के साथ अच्छी तरह से तैयार रहें। टाइम जोन पार करते समय दवा का प्रबंधन करना। टाइम जोन में यात्रा का मतलब आपको अपने इंसुलिन को एडजस्ट करना होगा। कई लोगों के पास अब फ्लेक्सिबल इंसुलिन व्यवस्था है, जिसका मतलब है लंबे समय तक और धीरे काम करने वाले इंसुलिन के संयोजन का उपयोग कार्बोहाइड्रेट गिनती के साथ किया जाता है। इसे टाइम जोन यात्रा के साथ आसानी से किया जा सकता है। पूर्व और पश्चिम की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में टाइम जोन पार करना शामिल होता है, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि यात्रा के दिन कम या ज़्यादा होंगे। अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको उस समय को एडजस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है जो आप आमतौर पर लंबे समय तक काम करने वाले इंसुलिन को देते हैं। याद रखें कि 24 घंटों तक थोड़ा ज़्यादा होने से नुकसान होने की संभावना नहीं है। इंसुलिन को स्टोर करना। यदि आप कहीं गर्म जगह पर यात्रा कर रहे हैं तो याद रखें कि गर्मी इंसुलिन को नुकसान पहुंचा सकती है और इसे ठीक से काम करने से रोक सकती है। इंसुलिन के साथ यात्रा करते समय इसे फ्रिज या कूल बैग में ठंडा रखना सबसे अच्छा है। विभिन्न प्रकार के कूल बैग और कंटेनर उपलब्ध हैं। अगर प्लास्टिक के बर्फ ब्लॉकों वाले ठंडे बैग का उपयोग कर रहे हैं तो पक्का करें कि इंसुलिन जमे हुए प्लास्टिक कंटेनरों के संपर्क में ना आए। इंसुलिन अत्यधिक तापमान में जम सकता है, लेकिन अगर ये जम गया है तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यात्रा बीमा यानी ट्रैवल इंश्योरेंस प्राप्त करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है। यात्रा बीमा खरीदें जो आपकी स्वास्थ्य देखभाल को पूरी तरह से कवर करता है, ताकि दूर रहने के दौरान आपको आने वाली किसी भी समस्या को कवर किया जा सके और आपको महंगे मेडिकल बिल का भुगतान ना करना पड़े। विदेश में खाना। नया खान पान अक्सर नए देशों और संस्कृतियों की खोज का एक बड़ा हिस्सा होता है। हालांकि टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ रहने पर ये एक चुनौती पेश कर सकता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की गिनती कर रहे हैं और आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जानने की ज़रूरत है तो स्थानीय क्विजीन और विभिन्न देशों में खाने के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बुक्स और ऐप सहायक हो सकते हैं। अपनी डायबिटीज़ टीम से बात करें, उनके पास पहले से ही सुझाव या रिसोर्सेज हो सकते हैं। खान पान और आपके डायबिटीज़ से संबंधित कुछ मुख्य फ्रेजेस या लाइन सीखना भी सहायक हो सकता है।